आप जानते हो कि कुछ रत्न ऐसे भी हैं जिन्हें पहनना या पाना लोगों के लिए दुर्भाग्य और मौत तक का कारण बन गया है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक श्रापित रत्न की, ब्लैक प्रिंस का रूबी। अगर आपको रहस्यमयी रत्नों की कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आगे और भी कर्स्ड जेम्स की कहानियां आने वाली हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के इंपीरियल स्टेट क्राउन में जो चमकदार लाल पत्थर आगे लगा है, वही है ब्लैक प्रिंस का रूबी। 170 कैरेट का ये रत्न करीब 2 इंच लंबा है। पहले तो सबको लगता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रूबी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये रूबी नहीं बल्कि स्पिनेल है। रूबी असल में कोरंडम का क्रिस्टल होता है और बड़े साइज में मिलना बेहद रेयर है। 1 कैरेट से ऊपर का अच्छा रूबी मिलना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये रत्न इतना बड़ा और चमकदार था कि सदियों तक सबने इसे असली रूबी ही समझा। श्राप की शुरुआत। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में ग्रेनेडा के आखिरी सुल्तान अबू सईद से। 1367 में कास्टाइल का क्रूर राजा पेड्रो उससे युद्ध जीत गया। अबू सईद ने सरेंडर किया, लेकिन पेड्रो ने धोखे से पहले उसके लोगों को मारा, फिर खुद अबू सईद को भी मार दिया। कहा जाता है उसके शरीर से ही यह चमकदार लाल रत्न निकाला गया। यहीं से इसकी श्रापित यात्रा शुरू हुई। खून और सत्ता का खेल। पेड्रो ने इसे अपने पास रखा, लेकिन उसका भी हाल बुरा रहा। भाइयों से युद्ध, कंगाली और फिर मौत। बाद में यह रत्न इंग्लैंड के योद्धा ब्लैक प्रिंस एडवर्ड के पास पहुंचा, लेकिन एडवर्ड को भी बीमारी ने जकड़ लिया और कम उम्र में मौत हो गई। इसके बाद यह रत्न इंग्लैंड के कई राजाओं तक गया। रिचर्ड दी सेकंड डिपोज हुआ और मार डाला गया। हेनरी दी फोर्थ बीमारी से मौत। हेनरी दी फिफ्थ एजिंगकोट की जंग में इसे हेलमेट पर लगाया, दुश्मन ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया, लेकिन वो बच गया, फिर भी डिसेंट्री से जवान उम्र में मर गया। हेनरी दी सिक्स्थ डिपोज और हत्या। एडवर्ड दी फोर्थ अचानक मौत। एडवर्ड दी फिफ्थ रहस्यमय तरह से गायब, शायद मारा गया। रिचर्ड दी थर्ड बॉसवर्थ की लड़ाई में इसे पहनकर गया और वहीं मारा गया। इतना खून, इतनी मौतें, लोग मानने लगे कि यह रत्न सचमुच श्रापित है। ट्यूडर और स्टुअर्ट्स का दौर। ट्यूडर परिवार में कुछ सालों तक ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन स्टुअर्ट्स के दौर में फिर से दुर्भाग्य लौटा। चार्ल्स वन का सर काटा गया। कॉमनवेल्थ में क्राउन जूल्स बेच दिए गए। चार्ल्स टू ने वापसी पर यह रत्न 15 पाउंड में खरीदा और दोबारा क्राउन में लगवाया, लेकिन उसके बाद भी जेम्स टू सिर्फ 3 साल ही राज कर पाया और फिर एग्जाइल हो गया। असली सच। कई साल बाद जूलर्स ने इसे चेक किया तो पता चला कि यह रूबी नहीं बल्कि स्पिनल है, लेकिन इसका खून से भरा इतिहास और राजाओं की मौतों ने इसे हमेशा के लिए कर्सेड या श्रापित जेम बना दिया। आज भी ये टावर ऑफ लंदन में क्राउन जूल्स का हिस्सा है। देखने में बेहद शाही और खूबसूरत, लेकिन इसके पीछे की दास्तां डरावनी है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ब्लैक प्रिंस का रूबी सचमुच श्रापित है या ये सब सिर्फ संयोग है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर आपके पास भी किसी और कर्सेड जेमस्टोन की कहानी है तो शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।